गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आंसर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिए गए हैं और ये अध्याय 2 से लिया गया फ्रेंड्स, 20 के दांत से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ऑप्शन ए में दिया गया है 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया गया 1959 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया नलिन बिलोचन की कविता से, ऑप्शन बी में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर की कविता से, ऑप्शन सी में दिया गया बद्री नारायण की कविता से, ऑप्शन डी में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत की कविता से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नलिन बिलोचन के कविता से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी में दिया गया है मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी में दिया गया है सामाजिकता का, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मनोवैज्ञानिकता का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी में दिया गया है उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी में दिया गया है मध्यम वर्ग का, और ऑप्शन डी में दिया गया है व्यापारी वर्ग का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि मध्यम वर्ग का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में दिया गया है तमिल का, ऑप्शन बी में दिया गया भोजपुरी का, ऑप्शन सी में दिया गया है बांग्ला का, और ऑप्शन डी में दिया गया है हिंदी का। तो खोखा खोखी जो शब्द है फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन सी, यानी कि बांग्ला का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 5, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, सोफर कौन था। ऑप्शन ए में दिया गया सभ्यता, ऑप्शन बी में दिया गया संबंध, ऑप्शन सी में दिया गया है निर्ममता, और ऑप्शन डी में दिया गया ड्राइवर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ड्राइवर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन ए में दिया गया सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी में दिया है गिरधर, ऑप्शन सी में दिया गया सेन साहब, और ऑप्शन डी में दिया गया है सोफर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सेन साहब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में दिया गया 12 सितंबर 1961 को, ऑप्शन बी में दिया गया 14 सितंबर 1961 को, ऑप्शन सी में दिया गया 18 सितंबर 1961 को, और ऑप्शन डी में दिया गया 16 सितंबर 1961 को। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 12 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है माता, ऑप्शन बी में दिया गया है सेन साहब, ऑप्शन सी में दिया गया है खोखा, और ऑप्शन डी में दिया गया है पिता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पिता के हाथों से पिटाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया मोहन राकेश, ऑप्शन बी में दिया गया कमलेश्वर, ऑप्शन सी में दिया गया प्रेमचंद, ऑप्शन डी में दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है कासू का पिता, ऑप्शन बी में दिया गया है मदन का पिता, ऑप्शन सी में दिया है रजनी का पिता, ऑप्शन डी में दिया है शेफाली का पिता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि शेफाली का पिता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है इस कहानी में। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कीसू, ऑप्शन बी में दिया है कुसु, ऑप्शन सी में दिया है कासू और ऑप्शन डी में दिया है केसु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कासू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है सेन साहब अपने पुत्र यानी कि खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में दिया गया बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी में दिया गया वकील, ऑप्शन सी में दिया है प्रोफेसर, ऑप्शन डी में दिया गया है डॉक्टर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए में दिया गया 5 से 6 साल, ऑप्शन बी में दिया गया 7 से 8 साल, ऑप्शन सी में दिया गया 3 से 4 साल और ऑप्शन डी में दिया गया 9 से 10 साल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 5 से 6 साल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन ए में दिया गया फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी में दिया है हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी में दिया है बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी में दिया गया है लट्टू के खेल में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि लट्टू के खेल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है मदन एक कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन एक कासू को कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन ए में दिया गया 3, ऑप्शन बी में दिया गया 1, ऑप्शन सी में दिया गया 2, ऑप्शन डी में दिया गया 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन ए में दिया गया मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी में दिया गया सी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी में दिया गया जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी में दिया गया गिरधर लाल के व्यंग से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि गिरधर लाल के व्यंग से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गया। ऑप्शन ए में दिया पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी में दिया मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी में दिया जी साहब के व्यंग से और ऑप्शन डी में दिया गिरधर लाल के व्यंग से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया सेन साहब, ऑप्शन बी में दिया गया गिरधर, ऑप्शन सी में दिया गया सोफर, ऑप्शन डी में दिया है सिंह साहब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गिरधर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 20 के दांत पाठ की विधा है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया निबंध, ऑप्शन बी में दिया गया व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी में दिया है कविता, ऑप्शन डी में दिया गया है कहानी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कहानी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया सेन साहब की कार की कीमत है कितनी है। ऑप्शन ए में दिया गया 7,500, ऑप्शन बी में दिया गया 8,500, ऑप्शन सी में दिया गया 9,500 और ऑप्शन डी में दिया गया 7.5 लाख। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 7,500। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 14 जनवरी 1915 को, ऑप्शन बी में दिया गया 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन सी में दिया गया 22 मार्च 1917 को, ऑप्शन डी में दिया गया 24 अप्रैल 1918 को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सॉरी फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 18 फरवरी 1916 को।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी में दिया है कृष्णा घाट पटना, ऑप्शन सी में दिया है बरघाट पटना और ऑप्शन डी में दिया है रानी घाट पटना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बरघाट पटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, ऑप्शन सी में दिया है पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी में दिया है पंडित दशावतार शर्मा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पंडित रामावतार शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में दिया गया पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी में दिया गया कलावती शर्मा, ऑप्शन सी में दिया गया रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी में दिया गया इंद्रावती शर्मा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है दृष्टिकोण किसकी रचना है। दृष्टिकोण किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में दिया है मोहन राकेश और ऑप्शन डी में दिया है प्रेमचंद्र। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है लड़कियां क्या है कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए में दिया है भाई बहन को, ऑप्शन बी में दिया गया है चाचा चाची को, ऑप्शन सी में दिया है मामा मामी को और ऑप्शन डी में दिया गया है माता पिता को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि माता पिता को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को खतरा हो सकता था किससे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया कासू से, ऑप्शन बी में दिया गया मदन से, ऑप्शन सी में दिया गया खोखा से और ऑप्शन डी में दिया गया इंजीनियर से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मदन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है सेन साहब की आंखों का तारा है। कौन है सेन साहब की आंखों का तारा। ऑप्शन ए में दिया गया है कार, ऑप्शन बी में दिया गया खोखा, ऑप्शन सी में दिया गया खोखी, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि खोखा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है खोखा के दांत किसने तोड़ा। खोखा के दांत किसने तोड़ा था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया मदन ने, ऑप्शन बी में दिया गया मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी में दिया है सेन साहब ने और ऑप्शन डी में दिया है गिरधर ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मदन ने। खोखा का दांत तोड़ा था मदन ने फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है सीमा रजनी आलो शिफाली आरती पाँचों कितनी बहनें थी। ऑप्शन ए में दिया गया है मदन किसकी बहनें थी, यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में दिया गया है मदन की, ऑप्शन बी में दिया है खोखा की, ऑप्शन सी में दिया है लेखक की और ऑप्शन डी में दिया गया है सेन साहब की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि खोखा की बहन थी इन सभी ने। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 32 प्रश्न था। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि सुबह शाम जब वीडियो डालता हूं तो आप तक सीधा पहुंच जाए। फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पूर्ण मैट्रिक परीक्षा का जो 2023 में होने वाली है उसका तैयारी करवाई जाएगी, अगले मंथ से सेट करवाया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ध्यानपूर्वक देखें और मैट्रिक की परीक्षा में 400 450 नंबर लाकर अपने माता पिता कम से कम नाम रोशन करें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। जय हिंद जय भारत।